नमस्कार। ना तुमसे कोई अलग है और ना तुम किसी और से। ना तो तुम दूसरे से अलग हो और ना तुमसे कोई दूसरा अलग है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें, जो भी आपको वीडियो पसंद आए उसे शेयर ज़रूर किया करिए। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें और अब लगातार वीडियो आएंगे। जैसे हम पिछले 10-15 दिनों में वीडियो कोई उपलब्ध नहीं करा पाए, लेकिन हम अब लगातार उस पर काम करते रहेंगे। तो ज़रूर जुड़ें यदि आप ना जुड़े हो गीता सीरीज से। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, आध्यात्म की सारी बात बस यही समझाने के लिए, ना तो तुमसे कोई अलग है और ना तुम किसी और से अलग हो। तुमसे कोई अलग नहीं, सब तुम्हारे ही हिस्से हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को यही तो समझा रहे। अर्जुन, ज्ञानी देखता है, योगी देखता है, क्या अपनी ही आत्मा का विस्तार सब में देखता है। अपनी ही आत्मा वो ऐसे देखता है जैसे ये मैं ही इस स्त्री में भी है, इस पुरुष में भी है, इस पशु में भी है, इस गाय में भी है, बकरी में भी है, पेड़ में भी है, पहाड़ में भी है, पत्थर में भी है। सजीव की बात ही क्या करें, जिनमें जीवन है उसकी बात ही क्या करें। यहां तक कि जिनमें जीवन है ही नहीं, उनमें भी वो अपनी ही आत्मा का विस्तार देखता है। कौन? जो सत्य को जान गया है, जो योगी है, जो सत्य का जानकार है, जो ज्ञानी है। इसलिए कहा जा रहा है कि दूसरा न तो तुमसे दूसरा अलग है और न ही तुम दूसरे से अलग हो। अलग हो ही नहीं। और जब तक अलग बने रहोगे, अलग की ही तो सारे झगड़े हैं, अलग से ही तो सारा आकर्षण है। सोचिए, आप स्त्री को अपने से अलग समझते हैं या पुरुष को आप अपने से, जो स्त्री है वो पुरुष को अपने से अलग समझती है। समझती है नहीं, बुद्धि में यही है। इसलिए तो वासना पैदा हो रही है, इसलिए आकर्षण हो रहा है, इसलिए अट्रैक्शन हो रहा है कि आप अपने को एक समझते हैं। अगर एक समझते ही होते तो फिर काम वासना होती ही क्यों? होती ही इसलिए कि तुम समझते हो कोई दूसरा है। पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, लड़का के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का। और उससे कुछ पाना चाहते हो, ये मिल जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे सुख मिलेगा, और उसे अपने वश में करना चाहते हो, उसे अपने साथ में लेना चाहते हो। होता है या नहीं होता? ये कब हो रहा है? जब तुम्हें लग रहा है कि कोई दूसरा है, कोई अलग है कुछ। अगर अलग हो ही ना, अगर तुम्हें ऐसा दिखाई दे कि वो और मैं तो एक ही है, अपनी ही आत्मा का विस्तार तुम देखो, तो क्या बचेगी वासना? क्या बचेगी काम वासना, जिसे हम लस्ट कहते हैं, जिसे हम अट्रैक्शन कहते हैं? ये रहेगा? रहेगा ही नहीं। फिर तो सब सामान्य हो जाएंगे, न तो स्त्री पुरुष का भेद रह जाएगा। ये भेद ही नहीं रह जाएगा। हाँ, व्यवहार में आप चाहे जैसा व्यवहार कर सकते हैं, स्त्री के साथ स्त्री जैसा करेंगे, पुरुष के साथ पुरुष जैसा करें। बाहर ही व्यवहार वैसा रहेगा, लेकिन भीतर की एक समझ होगी जैसा, जो ये जानेंगे कि कोई अलग नहीं है, किसी में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि पशु में और मनुष्य में और पेड़ पौधे में और पत्थर पहाड़ में कोई अंतर नहीं है, तो तुम जानवर को जहां बैठाना चाहिए, पशु को जहां बैठाना चाहिए वहां तुम मनुष्य को बैठा दो, और जहां मनुष्य को बैठाना चाहिए वहां पशु को बैठा दो। ऐसा नहीं होता। ये बड़ा समझना है, क्योंकि लोग ये कहते हैं जब सब में ही अपनी आत्मा का विस्तार है तो सारे जानवरों को अपने घर में भर लो, हम वहीं जंगल क्यों नहीं चले जाते, वहां क्यों नहीं रहते? क्योंकि सबके नियम अलग है, सबके जीने के तरीके अलग हैं। लेकिन मूल में, केंद्र में, सेंटर में हम सभी एक है। इसको समझना है, इसको जीवन में लाना है। और ये बोध होते ही, ये ज्ञान होते ही, यही तो ज्ञान है, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। सारे अट्रैक्शन खत्म हो जाते हैं। धन की इच्छा क्यों होती है? धन के पीछे क्यों भागते? क्योंकि कुछ मिल जाएगा, चीजों से, वस्तुओं से।
इकट्ठी करने से, सामान इकट्ठा करने से, धन इकट्ठा करने से हम सोचते हैं हम सुखी हो जाएंगे। कोई सुखी हुआ क्या? नहीं हुआ। जिनके पास है वे तो समझ ही रहे होंगे कि कहाँ भी सुख हुआ, कहाँ भी शांति मिली, कहाँ भी चैन मिला। अभी भी भागम भाग लगी हुई है, अभी भी दौड़ लगी हुई है। केवल समझना इतना, तुम क्रोध करते ही क्यों हो? गुस्सा आता ही किस पर है? दूसरे पर। गुस्सा आता ही दूसरे पर है। सोचो दूसरा हो ही ना, फिर किस पर गुस्सा करो? दूसरा है ही नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे पर गुस्सा आता है और खुद को कष्ट देते हैं, खुद को समस्याएं देते हैं, खुद के लिए समस्याएं खड़ी करते हैं। वो कहते हैं हम अपने को सजा देते हैं। क्रोध दूसरे पर आए और सजा अपने को, तो ये भी तो सजा देना हुआ ना, यानी दूसरा है ना। अभी आध्यात्म कह रहा है दूसरा है ही नहीं। दूसरे से तुम अलग नहीं और तुमसे कोई दूसरा अलग नहीं। फिर किस पर क्रोध करोगे? फिर किससे जलोगे? फिर किससे ईर्ष्या होगी? तुम्हें किससे जेलस की भावना होगी? होगी ही नहीं, क्योंकि सब अपना है। तुम सबको अपना लो, तुम इतना हृदय अपना विशाल कर लो कि कोई दूसरा बचे ही ना। योग इसी की बात करता है। मिल जाओ उस अस्तित्व से, एक हो जाओ जो मूल केंद्र है। शरीर से आप एक नहीं हो सकते, याद रखना। शरीर से स्त्री स्त्री रहेगी, पुरुष पुरुष रहेगा। दो पुरुष आपस में एक नहीं हो सकते, शरीर से अलग अलग ही रहेंगे, लेकिन समझ से, लेकिन हृदय से हम सभी एक हो सकते हैं। पत्थर पत्थर रहेगा, मनुष्य पत्थर नहीं हो सकता। पेड़ पौधे रहेंगे, तो किससे एक हुआ जाए? जो केंद्र है, जो मूल है, उससे एक हुआ जा सकता है। वही आत्म तत्व है। और यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि अर्जुन, यानी देखता है, योगी देखता है अपनी ही आत्मा का विस्तार सारे जगत में। उससे कोई अलग नहीं रहता, वो किसी से अलग नहीं रहता। इसलिए वो जब ऐसा वो जान लेता है तो किसी से राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह सब समाप्त हो जाते हैं। क्यों रहेंगे? क्योंकि वो सब में है, सब उसमें है। ये जीवन की बड़ी गहरी बात है जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हो, जो हम ना भी कर रहे हैं कि ना तो दूसरा तुमसे अलग है, ना दूसरे से तुम अलग। इसे समझ गए तो जीवन संवर जाएगा। इसे संवर गए तो ही जीवन का आनंद ले पाओगे, आनंद का, जीवन का लुत्फ उठा पाओगे। जीवन किस लिए मिला, इसे जी पाओगे, जान पाओगे, समझ पाओगे। नहीं तो यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। यूं ही राग द्वेष लड़ाई झगड़े, इन सब में ही जीवन वैसे ही गुजर रहा है, गुजरता चला ही चला जाएगा। तो शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप गीता सीरीज से न जुड़े हो तो जरूर जुड़े। कोई प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें ताकि जो बात आप तक पहुंची वो दूसरे तक पहुंच पाए। जुड़े रहिए, सुनते रहिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।